खलीफा का खात्मा कैसे हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। खमनेई को मारने की एक एक डिटेल और इनसाइड स्टोरी, कैसे खमनेई को मारा गया। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने एक के बाद एक 1200 मिसाइलों से अटैक किया। 1200 मिसाइलों से हमला अमेरिका और इजराइल ने जारी की है खमनेई के खात्मे के लिए जो हमला किया गया। और कुछ फाइटर्स ने टेक ऑफ किया। रात के वक्त इजराइल की तस्वीरें हैं ऑपरेशन खमनेई के खात्मे का। और देखिए उसके बाद कैसे खमनेई का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। एक बार एक साथ 30 मिसाइलें दागी गई हैं। यहां देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। खमनेई यहीं पर मौजूद थे, बैठक कर रहे थे, अपने अधिकारियों के साथ थे। एक साथ 30 मिसाइल यहां आकर गिरी हैं। 40 कमांडर भी खमनेई के ढेर हो गए। और इस अटैक के बाद की तस्वीरें देखिए, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद की दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले से पहले की तस्वीर देखिए जरा, आपको सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर ढांचा नजर आ रहा है। और हमले के बाद आपको मलबा नजर आ रहा है और धूल नजर आ रही है। यह हमले के बाद की तस्वीरें। अब आपको बताऊं, इस एआई वीडियो के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड वीडियो के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे खमनेई को टारगेट किया गया। खमनेई एक पैलेस में मौजूद थे, अपने दफ्तर, अपने घर, अपने ऑफिस में मौजूद थे। अब देखिए जरा, अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा खमनेई को मारने का जो ऑपरेशन चलाया गया, कैसे उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान इजराइल में जंग के बीच शनिवार सुबह का वक्त था। जब हमला हुआ तब खमनेई अपने बड़े सरकारी कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। तेहरान के बीचों बीच यह ईरान का पावर हाउस कहलाता, क्योंकि यहीं पर सुप्रीम लीडर खमनेई का घर और दफ्तर था। यहीं राष्ट्रपति का दफ्तर और सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर है। सत्ता और ताकत के इसी केंद्र में खमनेई अहम बैठक कर रहे थे, जिसमें खमनेई के सबसे करीबी और 40 बड़े अफसर मौजूद थे। अयातुल्लाह खमनेई वहां ईरान की युद्ध रणनीति पर बात कर रहे थे। बस जैसे ही इस बात की खबर इजराइल और अमेरिका को लगी, जानकारी को कंफर्म कर तुरंत प्लान को एक्टिव किया गया, जिसकी जानकारी इजराइल अमेरिका के चुनिंदा अफसरों को दी गई। ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक के ऑपरेशन को हरी झंडी दी। और जब ईरान में सुबह के 9:40 हो रहे थे, तभी इजराइल से एक साथ कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट घातक बम और सटीक मिसाइलों से लैस थे। इजरायली अमेरिकी विमानों के उड़ान भरने के 5 घंटे 5 मिनट बाद खमनेई के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर धावा बोल दिया गया, जो तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। 30 मिसाइलों की बमबारी का टारगेट पहले से लॉक था। और उसके बाद खमनेई के ठिकाने पर विस्फोटक की बारिश कर दी गई। कुछ ही देर में पूरा सरकारी कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खमनेई की मौत हो गई। खमनेई के साथ हमले में करीब 40 ईरानी अधिकारी मारे गए। और इस पूरे ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, निगरानी। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वॉर रूम में ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। अब देखिए जरा, खमनेई को इस पूरे ऑपरेशन में मार दिया गया, लेकिन वो कौन सी मिसाइल थी, किस मिसाइल से खमनेई पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, फाइटर्स में मिसाइल लगाई जा रही है। यही वो फाइटर हैं जिनसे हमला किया गया है। और देखिए जरा, ये कौन सी मिसाइल है। दावा है कि टॉमहॉक और बंकर बस्टर मिसाइल है। इन मिसाइलों से हमला किया गया है। लगभग आधा दर्जन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खमनेई के लिए खास तौर पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जरा, वैसे तो अमेरिका और इजराइल के पास कई हाईटेक हथियार हैं, मिसाइल और बम का जखीरा है, जो ईरान में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक खमनेई के ठिकाने पर 30 बम मारे गए, एक दो नहीं, एक के बाद एक 30 बम। यह अटैक इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से किए गए थे। बंकर बस्टर बम, सबसे पहले देखिए, इस B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम दागा जाता है। कहा जा रहा है कि खमनेई पर जो बम मारे गए हैं वो बंकर बस्टर बम थे। ये लेजर गाइडेड बम होते हैं, जो अंदर तक जाकर ब्लास्ट करते हैं। GBU-28 बम 20 से 30 फीट और GBU-57 180 फीट तक जाते हैं, जो कंक्रीट, पहाड़ और बंकर को भेद कर बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिका की घातक मिसाइल है। ये विस्फोटक बरसाती है। ये 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के टारगेट को उड़ाती है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर टॉमहॉक का इस्तेमाल किया गया है। अगला नाम है स्पाइक गाइडेड बम। इजराइल का बनाया हुआ यह बहुत ही विध्वंसक बम है, और जो फाइटर जेट से गिराने के बाद लोकेशन मैच करता है। लोकेशन की तस्वीर मैच होती है तभी हमला करता है। जीपीएस जाम होने पर भी यह बम सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा JDAM बम, इजराइल फोर्स ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। यह सटीक होता है, टारगेट से 10 मीटर की दूरी तक गिरता है। बंकर या मजबूत इमारत को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इन बमों का इस्तेमाल किया गया है। और अयातुल्लाह खमनेई बहुत पहले से अमेरिका को चुनौती और चेतावनी दे रहे थे। सुनिए।